हेलो एवरीवन। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के पिछले क्लास में हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन कंप्लीट किया। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे मीडियन, मध्यिका। मीडियन is the value of item that goes to divide the series into equal parts. Median may be defined as the value of that item which divides the series into two equal parts, one half containing values greater than it and the other half containing values less than it. मीडियन को, मध्यिका को पोजिशनल एवरेज कहा जाता है। मीन्स ये जो मध्यिका है ये स्थिति का माध्य है। आगे बढ़ते हैं। मीडियन इज that positional value of the variable which divides the distribution into two equal parts. One part comprises all values greater than or equal to the median value and the other comprises all values less than or equal to it. मध्यिका उस चर का, उस वेरिएबल का स्थितिक मान है, पोजिशनल वैल्यू है, जो वितरण को यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन को दो समान भागों में, दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। मीडियन उस वेरिएबल का पोजिशनल वैल्यू है, मतलब मध्यिका उस चर का स्थितिक मान है जो वितरण को दो समान भागों में बांट देता है। एक भाग के अंतर्गत सभी मान मध्यिका मान से अधिक या बराबर होते हैं तथा दूसरे भाग के सभी मान उससे कम या उसके बराबर होते हैं। द मीडियन इज द मिडिल एलिमेंट when the data set is arranged in order of the magnitude. जब आंकड़ों के समुच्चय को, डेटा सेट को उनके परिमाण के क्रम में, मतलब इन ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड व्यवस्थित किया जाए तो मध्यवर्ती मान मध्यिका होता है। जब आंकड़ों के समुच्चय को उनके परिमाण के क्रम में, इन ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड अरेंज किया जाए तो जो मिडिल वैल्यू है, मध्यवर्ती मान है, वो मध्यिका होता है। सिंस द मीडियन इज डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड इफ से द साइज ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू increases. चूंकि मध्यिका का निर्धारण विभिन्न मानों की स्थिति या स्थान, मतलब पोजीशन, प्लेस, इसके द्वारा होता है, यह अधिकतम मूल्य वाले मान में होने वाली वृद्धि से अप्रभावित रहता है। फिर से एक बार, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो एवरेज होता है, पहला एवरेज हमने देखा मीन, और दूसरा एवरेज आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है मीडियन। मीडियन जो है ये पोजिशनल वैल्यू है वेरिएबल का। ऐसा पोजिशनल वैल्यू है जो कि पूरे सीरीज को दो बराबर भागों में बांट देता है। एक भाग जो होता है उसमें मीडियन के बराबर या उससे बड़े वैल्यू होते हैं, और दूसरा भाग जो होता है उसमें मीडियन से कम या उसके बराबर वैल्यू होते हैं। चूंकि
मीडियन जो है ये पूरे डेटा सेट को अगर मैग्नीट्यूड के ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो मिडिल एलिमेंट जो होता है वो मीडियन होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडियन पर एक्सट्रीम वैल्यू का असर नहीं पड़ता, चूंकि मीडियन जो है ये डिफरेंट वैल्यू के पोजीशन को देखकर विभिन्न मानों की जो स्थिति है, प्लेस है, उसको देखकर तय किया जाता है। इसी कारण से जो लार्ज वैल्यू है अगर उसका वैल्यू और इंक्रीज भी कर जाए तो भी मीडियन अनअफेक्टेड रहता है। अब हम आते हैं मीडियन के कंप्यूटेशन पर। कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन, मध्यिका की गणना। ये जो मीडियन का कंप्यूटेशन है इसको हम डिफरेंट सीरीज में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज पहला हम देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका की गणना कैसे करेंगे, मतलब इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैसे कंप्यूट किया जाएगा। इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले आइटम्स को अरेंज करना होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज ऑल आइटम्स इन ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। जितने भी डेटा हैं, जितने भी मान, जितने भी वैल्यूज, जितने भी आंकड़े प्रश्न में दिए हुए हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। मतलब प्रश्न में दिए गए डेटा को, आइटम्स को, आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करना होगा। और इसके बाद में मीडियन निकालेंगे हम लोग। पोजीशन ऑफ मीडियन, मीडियन की स्थिति क्या होगी? n+1 बाई 2th आइटम। मतलब मध्यिका की स्थिति कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ आइटम में एक जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे, जो आएगा वही आइटम आपका मीडियन होगा। यहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स, n मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स, पदों की संख्या। क्वेश्चन है फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। निम्नलिखित मानों से, निम्नलिखित आइटम से मध्यिका ज्ञात करें। आइटम्स x दिया हुआ है 10, 15, 9, 25, 19। मीडियन निकालने के लिए जो क्वेश्चन में दिए गए डेटा हैं इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग, आरोही या अवरोही, बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करना होगा। सॉल्व करते हैं इसको। कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन। यहां हम एक तरफ सीरियल नंबर ले रहे हैं, यहां पर ले रहे हैं साइज ऑफ आइटम्स, ये अरेंज कर रहे हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में एक्स को अरेंज कर रहे हैं और यहां ले रहे हैं साइज ऑफ आइटम्स। जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में, घटते क्रम में अरेंज करेंगे तो क्या होगा? सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4,
5, 5 आइटम है। अब देखिए हम इसको बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे, छोटा से बड़ा आरोही क्रम। 10, 15, 9, 25, 19। छोटा आइटम है 9, इसके बाद आपका है 10, देन 15, देन 19, देन 25। अगर हम इसी डेटा को डिसेंडिंग यानी कि अवरोही मतलब घटते क्रम में सजाएंगे तो पहला आइटम है 25, इससे छोटा आइटम है 19, इससे छोटा 15, देन 10, देन 9। अब आप देखिए इन सारे आइटम में मिडिल है, 5 आइटम है, तो 5 आइटम्स में मिडिल आइटम कौन सा है? तीसरा आइटम। 15, 15 दोनों तरीके से। मीडियन हम निकालेंगे, फॉर्मूला है मीडियन का साइज ऑफ n+1 बाई 2th आइटम, n जोड़ 1/2वां पद। साइज ऑफ n का वैल्यू है 5 + 1 बाई 2th आइटम, ये आपका हो जाएगा साइज ऑफ 6 बाई 2th आइटम, ये आपका आएगा साइज ऑफ 3rd आइटम, तीसरा आइटम। अब 3rd आइटम कौन है इसमें? 15। यानी हम असेंडिंग में अरेंज करें चाहे डिसेंडिंग में, आरोही या अवरोही, दोनों ही सूरतों में हमारा आंसर सेम है। तीसरा आइटम का जो वैल्यू है वही आपका मीडियन है। इसीलिए मीडियन इक्वल टू क्या होगा? 3rd आइटम का वैल्यू क्या है? 15 है, तीसरे आइटम का वैल्यू, यही हमारा आंसर है। क्लियर? मतलब अगर क्वेश्चन में जो दिए गए डेटा है, नंबर ऑफ आइटम्स है, वो अगर ऑड नंबर्स में है तब तो मीडियन इजिली निकल जाता है। बट इफ देयर आर इवन नंबर्स इन डेटा, देयर विल बी 2 ऑब्जर्वेशंस which fall in the middle. The median in this case is computed as the arithmetic mean of the 2 middle values. यदि आंकड़ों में विषम संख्याएं होती है, जैसे कि इस प्रश्न में था, तब तो माध्यिका आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन यदि आंकड़ों में सम संख्याएं होती हैं तब 2 प्रेक्षण होंगे जो मध्य में होंगे। ऐसी स्थिति में मध्यिका को इन 2 मध्य मानों के समांतर माध्य द्वारा अभिकलित किया जाता है। प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित से मध्यिका मूल्य की गणना करें। x यानी कि आइटम्स है आपका 8, 10, 5, 9, 12, 11। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन, एक कॉलम ले लेते हैं सीरियल नंबर का और दूसरा कॉलम ले लेते हैं एक्स यानी आइटम्स का। कितने आइटम है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आइटम है। तो सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आइटम है। अब इसको अरेंज करेंगे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग, आरोही या अवरोही क्रम में। इसको हम असेंडिंग में अरेंज करते हैं, मीन्स बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में छोटा से बड़ा। छोटा आइटम कौन है इसमें? 5, देन 5 के बाद है 8, 8 के बाद 9, 10, 11, 12। अरेंज हो गया डेटा, ठीक है। अब निकालते हैं मीडियन। मीडियन इक्वल टू होता है साइज ऑफ n+1 बाई 2th आइटम।
n का मतलब हो गया नंबर ऑफ आइटम्स, यहां n कितना है 6 है, तो साइज ऑफ 6 प्लस 1 बाई 2th आइटम, 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, 7 बाई 2 कितना आएगा 3.5, साइज ऑफ 3.5 आइटम। ये जो 3.5वां आइटम है मतलब ये 3 और 4 आइटम के बीच में आएगा, मतलब थर्ड और फोर्थ के बीच में आएगा 3.5, थर्ड आइटम और फोर्थ आइटम के बीच में पड़ेगा 3.5, तो हम 3.5 आइटम में क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ आइटम का जो वैल्यू है उसको लेंगे और उसका मीन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा साइज ऑफ, यहां निकाल देते हैं, साइज ऑफ 3.5 आइटम बनेगा साइज ऑफ थर्ड आइटम प्लस साइज ऑफ फोर्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए थर्ड आइटम का वैल्यू कितना है 9 प्लस फोर्थ आइटम का वैल्यू कितना है 10 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा 3.5 आइटम था, तो थर्ड आइटम का वैल्यू लिए, फोर्थ आइटम का वैल्यू लिए, 9 और 10 हो गया 19 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आ जाएगा 9.5, यानी कि यहां पर हमारा मीडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा 9.5। तो ये हम लोगों ने देखा मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज। थैंक यू, बाकी अगले क्लास में